तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर अपनी यहाँ पर मिंग मिंग होती है। वो उसका ब्लड यहाँ पर चूसने के बाद आराम से लेटी हुई होती है इसी के ऊपर। हमारा वेंकटा कह रहा होता है अभी के लिए मैं वापस सेट में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आराम करना, काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने आराम नहीं किया। मिंग मिंग कह रही थी ठीक है यहाँ पर यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर रिलैक्स फील करवाती हूँ, अब बस आराम कीजिए। तो अब बात है किसी की सोड की तरह, वहाँ पर वो सोड होती है और किसी की नहीं बल्कि ये होती है अपनी निंगयवान। उसके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं। वो भी कहती है आज की आज तुम सारे मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हैं। तो वो अटैक करती है। वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, अटैक करके उनसे गुजर जाती है, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो एक जो इवल स्पीडर होती है वो भी कहती है यू हुआ अपने यहाँ पर जो निंगयवान है उसका टाइटल ही होता है, उसको भी इसी नाम से बुलाते हैं। वो भी कहता है भाई तू यहाँ पर क्यों गड़बड़ करना चाहती है, हम तो बड़ी आराम से जिंदगी जी रहे थे, तू आने के बाद अटैक करना स्टार्ट हो गई, आखिर तू करना क्या चाह रही है हमारे साथ? मैं यहाँ पर क्यों अटैक करी उसका रीजन तुम ऑलरेडी जान चुके हो गए, क्योंकि तुम यहाँ पर एक डिमोनिक क्रीचर हो। क्योंकि मेरे को डिमोनिक क्रीचर को मारना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तो पीछे से एक और वहाँ पर जो इवल स्पीडर होती है वो अटैक करती है। हमारी यहाँ पर जो सीनियर होती है वो भी देख लेती है, बड़े आराम से उसका जो अटैक होता है उससे डॉज करती है। जब वो अटैक कर रही होती है उसके पास यहाँ पर दो जो है बबल टाइप के आते हैं, ये बबल नहीं बल्कि ग्रेनेड होते हैं, ग्रेनेड टाइप के होते हैं। वो आने के बाद एक्सप्लोर कर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन हमारी सीनियर होती है वो बड़े आराम से उससे भी बच जाती है। वो भी कहती है अरे तेरी तो ये तो यहाँ पर एक ब्लास्ट बम थे, अपना फाइनल अटैक होता है वो रेडी कर रही होती है, जो कि हमने पहले भी देखा है। वो यहाँ पर एक सोर्ड डोमैन टाइप का होता है, उसको रेडी कर रही होती है। वो भी कहती है यहाँ पर डीमंस तो डीमंस ही रहेंगे, वो लोग यहाँ पर इंसानों के जो वर्ड्स है उनको यहाँ पर नहीं समझ सकते कि हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं। हम लोग तो बस यहाँ पर क्या चाहते थे, पीस चाहते, लेकिन तुम नहीं, तुम लोग यहाँ पर मारना चाहते हो हम सबको, इसलिए मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी आज। तो वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं होते बल्कि बहुत ही ज्यादा होते हैं, लिटरली काफी ज्यादा होते हैं। वो सीनियर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो जो अटैक होता है उसका वो जो है कर देती है। वो अटैक का जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही दूर तक जाता है। जितने भी इवल स्पीडर हमारे यहाँ पर जो निंगयवान पे अटैक करने आते हैं वो सारे के सारे पल भर में जो है खत्म हो जाते हैं। उनको खत्म करने के बाद बड़े एटीट्यूड में खड़ी हुई होती है। वहीं पे जो एक इवल स्पिरिट होती है वो बची हुई होती है। वो भी कहता है शिट भाई ये बंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको यहाँ पर इतना ज्यादा घमंड हो चुका है अपने ऊपर। तो सीने पूछ रही होती है उस बंदे से मुझे बताओ ये जो बॉम्ब थे ग्रेनेड ये तुम्हारे पास आए कहाँ से? वो भी कहता है यहाँ पर हमारे लोड है, उन्होंने मुझे ये दिए थे और तुम्हारा वेलकम है हमारे टेरिटरी में आने के लिए। तो और कुछ बोलने वाला होता है, सीने आगे बढ़ती है, उसका भी गला उड़ा डालती है, वो भी उधर टपक जाता है। वो भी कहती है छोड़े नल्ले से लोग, मुझको क्या लगता है ये लोग इतनी ज्यादा छोटी छोटी ट्रिक से मुझे हरा पाएंगे? बिल्कुल भी ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग किंग शाइन के रूम की तरफ। ये होता है किंग शाइन की टेरिटरी, उसमें वहाँ पर किसी जो है मिरर होता है, उसके सामने वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, वो बात कर रहा होता है। वो भी कहता है सर आज के यहाँ जो महीना गुजरा है ना मेरा काफी ज्यादा यहाँ पर बैड गुजरा, बोले तो काफी ज्यादा अजीब चीजें मेरे साथ हो रही है इस महीने में। आपने मुझे जो मौका दिया था उसको पाने के लिए वो तो गड़बड़ हो गया, उसमें यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। लेकिन हाँ एक दफा मिस्टेक हो चलेगा, दो दफा हो चलेगा, लेकिन बार बार होती जा रही है, ये भी मेरी समझ से बाहर है। उस मिरर में से आवाज आती है, वो भी कहता मुझे ये बताओ लियाओशिन उसकी कैसी प्रोग्रेस जा रही है? तो वो बोलता भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गंदी प्रोग्रेस जा रही है। यहाँ पर जो किंग यान है वो जो पीछा करी जा रहा है यहाँ पर निंगयवान का, निंगयवान के साथ ही रहता भाई। ऊपर से वो उसको काफी ज्यादा भाव भी देने लग गई है। ऊपर से जो निंगयवान है वो उसके लिए काम करता है, उसी का एकदम यहाँ पर कुत्ता बना हुआ है, जो वो कहती है वही मानता है। मैंने यहाँ पर जो नोटिस किया है, लेकिन वो जो बंदा है ना काफी ज्यादा अभी तो चेंज हो चुका है, बोले तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है, उसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। उस मिरर में से आवाज आती है हाँ मैं जानता हूँ बच्चा तेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वो भी कहता है हाँ यार एक एक्सीडेंट मेरे साथ और हो चुका है, मेरी जो कल्टीवेशन है पूरी तरीके से जो डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पर वो जो केस था उसमें मेरे साथ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होने के बाद मेरे जो कल्टीवेशन में डिस्टर्बिंग होने के बाद मेरा जो यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू है वो काफी ज्यादा दूर हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैं गोल्डन एलेक्सर के 4th लेवल पे जा पाऊंगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये वो निंगयवान, मैंने उसकी एनर्जी को पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ अब मुझे पता लगा अरे वो साली तो पहले से ब्रेक थ्रू पे जा चुकी है, उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है यहाँ पर 4th लेवल पे। और मैंने यहाँ पर जो गलती से कह दिया इसका लेवल पे 4th लेवल पे हो चुका है यहाँ पर किंग शाइन का, लेकिन नहीं वो जो डिस्टर्बिंग हो गई थी जिसकी वजह से रुक गया था उसका कल्टीवेशन। अगर सीनियर ऐसी चलता रहा तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, वो कंटिन्यू जो ग्रो करती रहेगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। हमारे यहाँ पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा जो है गैप हो जाएगा, फिर मैं उसको अपना टाउस कंपेनियन कैसे बनाऊंगा? वो तो फिर बनेगी भी नहीं। मेरा कहता भाई कैसे भी कर कुछ भी कर, लेकिन टाउस कंपेनियन उसको बना, अपनी यहाँ पर बेगम बना उसको, वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसकी यहाँ पर जो लिंग युवान बॉडी है वो तेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा देगी, तेरे को जो टैक्सियन बनने में मदद करेगी। इस बार तू फेल हो गया, लेकिन अगली बार तुझे उसका जो फेवर उसको यहाँ पर जीतना पड़ेगा, और जैसे तू उसका फेवर जीतेगा धीरे धीरे करके वो तेरे प्यार में गिर जाएगी, वो तेरी हो जाएगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन वो जो दो बेवकूफ है उनके चक्कर में सारा का सारा जो है मामला वो गड़बड़ हो जाता है। एक तो वो लड़की उसके साथ जो है मुझे काफी ज्यादा खुश देखती है, इसे देख के मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? वो भी कहता टेंशन ही ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा ना इस
चीज में। तो ऐसा कर आधी रात को यहाँ पर पिच्छू के दरवाजे उधर से आई हो, छुपके आई हो, किसी को नोटिस नहीं होने दियो। जयराग आके यहाँ पर जो मेरा पैलेस है, पैलेस में आ जाइयो। तेरे को मैं कुछ यहाँ पर देने वाला हूँ, कुछ एलेक्सर दूंगा जो कि तेरी बॉडी को वो दोबारा से रिकवर कर देगा और तेरी कल्टीवेशन को दोबारा से जो है लाइन पे लेकर आ जाएगा, तो फिर ब्रेक थ्रू करेगा दोबारा से। किंगशन भी कहता ठीक है सीनियर, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो आधी रात हो जाती है, जब वो यहाँ पर रूम से अपने जो हाउस से बाहर निकलता है, वो बाहर होती है अपनी मिंग मिंग उसी का वेट कर रही होती है। कहती अरे यार कब से इंतजार कर रही हूँ, कब आएगा। लेकिन हाँ वो निकल आता है। अपनी यहाँ पर मिंग कहती है वाह यहाँ पर चूहा अपनी बिल से निकल आया। उसको देखने के बाद तो काफी ज्यादा खुश होती है। वो भी कहती चलो देखते हैं ये चूहा आखिर कौन से पैलेस में जाने वाला है गड़बड़ करने के लिए। तो उसका पीछा करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी आसपास देख रहा होता है किंगशन आखिर में जो कोई नोटिस तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मिंग मिंग होती है उसको तो वहाँ पर नोटिस नहीं कर सकता। वो आराम से उसका पीछा कर रही होती है। उसके साथ साथ जब जा रही होती है मन में सोच रही है भाई ये तो चोर जैसा बंदा है, यहाँ पर दिन के उजाले में बिल्कुल भी ऐसा कांड नहीं करेगा। आधी रात को निकला है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए निकला ही होगा। तो किंगशन होता है वो तो अंदर चले जाता है। वो भी कहती है वाह ये तो अंदर चले गया, चलो मैं इसको यहाँ पर करीब से फॉलो करती हूँ, देखती हूँ अंदर ये करने क्या गया। जैसी जाती है वो फॉर्मेशन लगी होती है बैरियर टाइप का, उसका टकरा जाती है। कहती अरे माई रहे मैं तो टूट गई यहाँ पर। वाह यहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है। ये बैक डोर से आया, बैक डोर में यहाँ पर जिंगहुआ पवेलियन का बैक डोर में यहाँ पर ये हेड का घर है। एक मिनट वाकई में ये हेड का घर है ना, अगर ऐसी बात हो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात हो गई ना। एक मिनट यार मैं इसको यहाँ पर फॉलो करते हुए आई हूँ, ये नोटिस भी कर सकता है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकती इसका। जब वो वहां से जाती हो काफी तरह हैरान थी, मन में सोच रही थी ये बड़ा अजीब सी बात है, किंगशन यहाँ पर सीक्रेटली जो हेड मास्टर है उसके यहाँ पर जो पैलेस है उसके अंदर चले गए। ऐसा हो सकता है ये डीमन लॉर्ड है वो इसी पवेलियन के अंदर हो। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास। वो जो होता है कोई बुक पकड़ी होती है, कोई कह रहा होता है मुझे बताओ यहाँ पर जो मेरी राइटिंग है वो अच्छी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था भाई ये राइटिंग आखिर तुमने इसको ड्रॉ किया है। सीनियर जांग होती है वो उसे छीन लेती है बुक को। वो भी कहती है बस बहुत हो गया, सिर्फ यहाँ पर तुझे देखना था और एंजॉय करना था, ना कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ गड़बड़ करनी है। वैसे भी यहाँ पर जो है क्यों न्यू इश्यूज है वो मैं तुझे दिखा रही हूँ। सीनियर जांग उठती है, वो भी कहती तुम टेंशन नहीं लो, मैं पढ़ के दिखाती हूँ ना तुम्हें। यहाँ पर वैसे भी मैं अपना जो गला उसको साफ करना चाहती हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर गला साफ करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ के तुम्हें सुनाती हूँ। वो बोलता भाई रहने दो यार, नहीं पढ़ो तुम इसको, नहीं पढ़ो प्लीज। भाई मुझे शर्म आ रही है, साला मुझे लीक वन पी के उसके साथ मुझे ये सब करना पड़ा, नहीं करो ना यार। क्या हुआ मेरे जूनियर, शर्म आ रही ना तुम्हें? देखो यहाँ पर न्यूज जो होती है ना, न्यूज ही होती है, चाहे वो यहाँ पर सच हो या तो फिर झूठ वाली हो। देखो यार जो तुमने एडवेंचर वगैरह मुझे बताया, मैंने वो जो बुक में यहाँ पर लिख लिया और काफी ज्यादा यहाँ पर जो मैंने अच्छे तरीके से लिखा वो आर्टिकल। देखो यहाँ पर जो रीड करने वाले वो रीड करते हुए जो है इमोशनल भी हो जाएंगे, और जो इमोशनल की वैल्यू होगा तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा होता है। वो तो मेलन खाते हुए यहाँ पर इमोशनल होंगे, तुम्हें पता भी नहीं है इसकी जो कीमत। अपना महंगा बोलता है अरे यार मैं किधर फंस गया, मैंने इनके साथ क्यों कोऑपरेट कर दिया, अपने मुंह से सारी की सारी सच्चाई मैंने क्यों निकवाल दी। अरे यार इसने आप पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दिया, अगर सीनियर को पता लग गया ना तो वो मेरा जो गला है ना वो उड़ा के फेंक देगी भाई, काट डालेगी मुझे वो। तुम्हें तो यहाँ पर इस लड़की के बारे में पता होगा, मैंने पिछले से एपिसोड में बताया था। ये जो लड़की है इसका काम यहाँ पर जो न्यूज रिपोर्ट वाला जो सेक्ट में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सब पता करना होता है। तो इसने पहले भी अपने जूनियर से कहा था यहाँ पर किंग यहाँ से अगर तुम यहाँ पर एडवेंचर करने जाओ सीनियर के साथ कुछ भी हो तो तुम मुझे लाजमी बताना, और प्रॉमिस भी किया था। जब तो हमारे मेंकट ने उसको बताया, अब यहाँ पर खुद फंस गया बता के। तो वो काफी जरा हंसती है, वो भी कहती क्या हुआ तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है सीनियर से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी। भले वो यहाँ पर कोल्ड नेचर की और काफी डार्क फेस की है, लेकिन वो अपने जो यहाँ पर जूनियर सीनियर होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बाहर जो होती है क्लास में वगैरह पे, क्लास से बाहर या फिर कॉम्पिटिशन के अंदर या तो फिर सेक्ट से बाहर, वो कभी भी जो है अटैक नहीं करती, बस तुमसे बात करेगी और कुछ भी नहीं करेगी, खा नहीं जाएगी तुम्हें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।